भारत की सत्ता के गलियारों में एक ऐसा पद है जो राष्ट्रपति के ठीक बाद आता है, लेकिन जिसके बारे में सच कहें तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता। तो आज चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का पद। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। राष्ट्रपति के बाद हमारे देश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद आखिर है कौन सा? इसका जवाब पता है हमारे देश की पूरी गवर्नेंस को समझने की एक चाबी है, और वो पद है भारत के उपराष्ट्रपति का। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक नाम या कोई फॉर्मल टाइटल नहीं है। इस पद के साथ जुड़ी हैं कुछ बहुत ही खास शक्तियां और बड़ी संवैधानिक जिम्मेदारियां। तो चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहले किसी भी चीज को समझने के लिए उसकी जड़ तक जाना जरूरी होता है ना? तो चलिए देखते हैं कि हमारा संविधान इस पद के बारे में क्या कहता है और आखिर कौन है जो इस कुर्सी पर बैठ सकता है। हमारे संविधान का आर्टिकल 63 देखिए बिल्कुल साफ साफ कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। बस इतनी सी लाइन, लेकिन ये छोटी सी लाइन ही इस पद को हमारे लोकतंत्र के ढांचे का एक कह सकते हैं कि एक परमानेंट हिस्सा बना देती है। मतलब ये पद हमेशा रहेगा, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक संवैधानिक जरूरत है। अच्छा, तो कौन बन सकता है उपराष्ट्रपति? देखिए शर्तें काफी सीधी हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र कम से कम 35 साल हो और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का पद न हो। लेकिन एक शर्त है जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो ये कि उम्मीदवार को राज्यसभा का सदस्य बनने के लायक होना चाहिए। अब सवाल उठता है ऐसा क्यों? भाई क्योंकि जैसा हम आगे देखेंगे, उपराष्ट्रपति का सबसे बड़ा और मुख्य काम ही राज्यसभा की अध्यक्षता करना है। तो ये क्वालिफिकेशन उन्हें सीधे सीधे उस रोल के लिए तैयार कर देती है। चलिए अब आते हैं चुनाव की प्रक्रिया पर। और मैं पहले ही बता दूं, ये आम चुनाव जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ वोटर हम और आप नहीं, बल्कि हमारे चुने हुए सांसद होते हैं। और वोट देने का तरीका वो तो और भी अलग है। तो इस पूरे सफर को ना हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, उम्मीदवार को सारी जरूरी शर्तें पूरी करनी होती है। दूसरा, देश के सारे सांसद मिलकर वोट डालते हैं। और आखिर में एक स्पेशल काउंटिंग सिस्टम से विनर का फैसला होता है। अब यहाँ एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना जरूरी है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ संसद के सदस्य वोट डालते हैं, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सभी एमपीज। राज्यों के एमएलएस का इसमें कोई रोल नहीं होता, जैसा कि राष्ट्रपति चुनाव में होता है। और इसकी वजह भी साफ है, क्योंकि उपराष्ट्रपति की मुख्य भूमिका केंद्र में मतलब राज्यसभा में होती है। ये जो चुनाव है ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब सिंपल है। वोटर्स किसी एक को हाँ या ना नहीं बोलते, वो अपनी पसंद के हिसाब से कैंडिडेट्स को रैंक करते हैं कि ये मेरी पहली पसंद है, ये दूसरी, ये तीसरी। इससे ये पक्का हो जाता है कि जो भी जीतेगा वो ज्यादातर वोटर्स की पसंद का उम्मीदवार होगा। तो ठीक है, चुनाव हो गया, उपराष्ट्रपति चुन लिए गए। अब सवाल यह है कि वो असल में करते क्या हैं। और यहीं पर ये पद बहुत खास हो जाता है, क्योंकि वो एक ही वक्त में दो बड़ी संवैधानिक जिम्मेदारियां संभालते हैं। इसे कहते हैं उनकी दोहरी भूमिका, या कह लीजिए कि वो 2 टोपियां पहनते हैं। एक तरफ वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, मतलब संसद के अपर हाउस के स्पीकर। उनका काम है हाउस की कार्यवाही को चलाना, डिसिप्लिन बनाए रखना। और दूसरी तरफ जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी भूमिका है, वो तब सामने आती है जब राष्ट्रपति का पद किसी वजह से खाली हो जाए। ऐसे में वो देश के एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं। ये देश की कॉन्टिन्यूटी के लिए एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी है। तो सवाल ये है कि एक उपराष्ट्रपति कितने समय तक अपने पद पर रहते हैं, और क्या ऐसी भी कोई सूरत बन सकती है कि उनका कार्यकाल समय से पहले खत्म हो जाए? चलिए समझते हैं। इसका जवाब बिल्कुल सीधा है, 5 साल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। और हाँ, वो इस पद के लिए दोबारा भी चुने जा सकते हैं। ये पद कई वजहों से खाली हो सकता है। एक तो जाहिर है जब 5 साल का टर्म पूरा हो जाए। इसके अलावा वो खुद राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकते हैं, या फिर दुर्भाग्य से पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए। और 2 और तरीके हैं, उन्हें संसद हटा भी सकती है या सुप्रीम कोर्ट उनके चुनाव को ही रद्द कर सकता है। और यहीं पर एक बहुत ही जरूरी बात आती है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रेसिडेंट की तरह कोई लंबा चौड़ा इम्पीचमेंट या महाभियोग नहीं चाहिए होता। प्रोसेस काफी सिंपल है। राज्यसभा एक प्रस्ताव पास करे और लोकसभा बस उस पर अपनी सहमति दे दे और उन्हें हटाया जा सकता है।
ये प्रोसेस साफ दिखाता है कि उनकी जवाबदेही मुख्य रूप से राज्यसभा के प्रति है, जिसके वो सभापति होते हैं। अच्छा, अब इस भूमिका को और बेहतर समझने के लिए क्यों ना इसकी तुलना दुनिया के एक और बड़े लोकतंत्र से की जाए। चलिए देखते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति और अमेरिका के उपराष्ट्रपति में क्या फर्क है। और देखिए, यहाँ दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है, और ये फर्क छिपा है उत्तराधिकार के नियम में। भारत में अगर प्रेसिडेंट का पद खाली होता है तो वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ एक एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं, वो भी तब तक जब तक नया चुनाव न हो जाए। लेकिन अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट बाकी बचे पूरे कार्यकाल के लिए फुल फ्लेज्ड प्रेसिडेंट बन जाते हैं। बस यही एक फर्क अमेरिकी वीपी को कहीं ज्यादा पावरफुल और पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट बना देता है। हमारे देश में इस पद की एक शानदार विरासत रही है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति महान दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से लेकर आज के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ तक, इस सूची पर अगर आप नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि देश के कितने बड़े बड़े नेता और विद्वान इस पद पर रहे हैं। ये अपने आप में इस पद की गरिमा को दिखाता है। तो घूम फिरकर सवाल वहीं आ जाता है, क्या उपराष्ट्रपति का पद सिर्फ एक सेरेमोनियल पोस्ट है, एक संवैधानिक औपचारिकता, या फिर राज्यसभा के संचालक और राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी के तौर पर यह हमारे लोकतंत्र में स्थिरता और निरंतरता का वो खंबा है जिसके बिना शायद काम ही नहीं चल सकता। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना वाकई जरूरी है।